हेलो बच्चों, आज नेक्स्ट टाइप्स के क्वेश्चंस को समझते हैं। वर्ड प्रॉब्लम का ही है, स्टैंडर्ड 10 चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का है। ये क्या है कॉन्सेप्ट, देखो बेस्ड ऑन ज्योमेट्रिकल फिगर से रिलेटेड भी क्वेश्चन होते हैं। अब उसे कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, तो बेस्ड ऑन ज्योमेट्रिकल फिगर के क्वेश्चन से समझ के लेते हैं कैसे करेंगे, कैसे क्या तरीका होगा। तो देखो एक क्वेश्चन से बताने वाला हूं। एक ट्रायंगल एबीसी है, उस ट्रायंगल एबीसी में ए की वैल्यू दे दिया x, बी की वैल्यू दे दिया 3x, सी की वैल्यू दे दिया y, है ना। और क्या दिया है कि 3y माइनस 5x इज इक्वल टू 30। अब आपसे ये पूछा कि प्रूव दैट द ट्रायंगल इज राइट एंगल्ड। अब तुम कंफ्यूजन होगा, राइट एंगल्ड भी पूछना है, प्रूव करना है और ये सब, ये एंगल भी दे रखा है ना। एंगल की भी वैल्यू, तो एंगल की वैल्यू तो कहीं दे नहीं रखी। और क्या पूछ रहा है कि प्रूव दैट द ट्रायंगल इज राइट एंगल। और आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट पता है कि कोई भी ट्रायंगल जो राइट एंगल होता है उसमें एक एंगल 90 तो होना चाहिए। तो आपका काम ये है बच्चे कि इसमें से ये जो वैल्यूज है ए बी सी, इसके वैल्यूज में आपको इसके x की वैल्यूज फाइंड आउट करोगे, b की वैल्यू, c की वैल्यू। अगर कोई एंगल अगर 90 डिग्री हो गया तो आपने ये चीज प्रूव कर दिया है। तो यानी हमें तो ये जानना पड़ेगा कि एंगल a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू है। तो अब हमें दो कंडीशन चाहिए, तो दो कंडीशंस के लिए हम दिमाग चलाएंगे। भाई ट्रायंगल एबीसी है, उसमें a दे रखा है, b दे रखा है, c दे रखा है, तो क्यों ना दिमाग चलाया जब भाई 3 एंगल का सम 180 होता है, जो सीखा था आपने। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल सीखा था, इस कॉन्सेप्ट का यूज करो। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180। इस कंडीशंस का यूज करके आप ये पहला कंडीशन से एक इक्वेशन तैयार कर सकते हो। x प्लस 3y प्लस y इक्वल टू 180। सो x प्लस 3x कितने हो गए, 4x प्लस y इज इक्वल टू 180 हो गया वन इक्वेशन। फिर एक देखो, मैं ये देखूंगा कि ये जो चीज है, ये जो मैंने लिखा है सेकेंड इक्वेशन, ये आपका गिवन है। देखो 3y माइनस 5x इज इक्वल टू 30, ये आपको दिया हुआ है। तो ये आपका सेकेंड इक्वेशन बना लो। और फर्स्ट कंडीशन से फर्स्ट इक्वेशन बना लिया हमने। अब इस दोनों को अगर तुम सोचोगे कि सॉल्व कर लेंगे तो x एंड y की वैल्यू नहीं मिल जाएगा। और सॉल्व करने का तरीका तो पता है, एलिमिनेशन मेथड लो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड लो या सब्स्टिट्यूशन मेथड लो, है ना। तो देखते हैं, इसको मैं जरा सॉल्व कर ही देता हूं। तो देखो 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, वन इक्वेशन है। यहाँ पे देखो माइनस 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 30, सेकेंड इक्वेशन है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से करते हैं, क्योंकि ये काफी सिंपल एंड इजी मेथड है। लेकिन आप लोग को ये मेथड थोड़ा सा कुछ बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से अगर आप करोगे ना तो सबसे इजी मेथड यही लगने वाला है आपको, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। देखो मैं बताता हूँ आपको, ये क्वेश्चन दे रखा है 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, माइनस 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 30। ये कांस्टेंट को इधर लो, ये कांस्टेंट को इधर लो, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में कांस्टेंट आपका इक्वल टू इधर रहता है। इसको a1 मानो, b1 मानो, c1 मानो, a2 b2 c2 लिख दिया मैंने। a1 b1 c1 a2 b2 c2 लिख डाला। अब आपको क्या सिखाया गया मैंने कि x की वैल्यू जानना है, x की वैल्यू। तो x की वैल्यू जैसे ही जानना है तो ये पार्ट क्लोज कर दो, ये प्लस क्लोज कर दो। देखो आपको फॉर्मूला भी सामने दिख रहा है, b1 c2 माइनस b2 c1, यानी ये b1, ये अगर मैंने क्लोज किया तो मुझे क्या दिखा, b1 c2 माइनस b2 c1। ये न्यूमरेटर में रख देंगे, b1 c2 माइनस b2 c1, है ना। और डिनोमिनेटर के लिए हम क्या सोचेंगे, और डिनोमिनेटर के लिए ये जो a1 b2 माइनस a2 b1 है, ये यही है ना, इसको क्लोज कर दो। नीचे का डिनोमिनेटर आपको दिमाग में समझ में आ जाएगा, समझा कि नहीं। a1 b2 माइनस a2 b1 ऐसे, ठीक है। तो यानी डिनोमिनेटर के लिए आपका हो गया सिंपल, यानी पहले a1 b1 c1 a2 b2 c2 लिख डालो और x की वैल्यू जानना है तो बस इसे क्लोज करो और b1 c2 माइनस b2 c1 न्यूमरेटर में लिखो, और डिनोमिनेटर में लिखना है तो इसको बंद कर दो, a1 b2 माइनस a2 b1 हो गया वैल्यू, फॉर्मूला तैयार, वैल्यू पुट कर दो, सिंपल ना। राइट, 1 माइनस 30, ये 1 ये माइनस 30 मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस का सिंबल लिखा, 3 इंटू माइनस 180 लिख डाला। ये कितना आ गया, डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर हो गया ना। अब डिनोमिनेटर का भी लिखो, ये कितना भाई 4 इंटू 3 लिख डाला।
फिर ये -5 इंटू 1, -5 इंटू 1, -5 है तो ब्रैकेट में डालो, माइनस है इसलिए यहाँ पे, है ना, और इंटू 1। अब आप कैलकुलेशन करो, एक्स का आंसर तुरंत एकदम तुरंत आने वाला है। देखो ये कितना आ गया, -30, ये कितना आ गया 18, 3 सा 54, माइनस माइनस प्लस हो गया 540 से 30 को माइनस कर डालो, कितना आएगा बच्चे 510 ना, 510 और 12 प्लस 5 17, 3 सा 51, अब ये 0 डालो 30, सो क्या मिला x 30 मिला। वेरी सिंपल, तुरंत आंसर आ गया ना, क्या ये था क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बहुत आसान है। और एक और देखो, y की वैल्यू जानना है ना, तो y के लिए एक और सिंपल वे तरीका होता है, यानी नीचे वाला पार्ट तो देखो ना सेम है ना, a1 b2 माइनस a2 b1, देखो a1 b2 माइनस a2 b1, तो ये तो सेम है, डिनोमिनेटर तो सेम है, डिनोमिनेटर तो सेम है भाई। न्यूमरेटर में क्या करना है, आप 2 बार ac सोच लो, ac माइनस ac, और ac माइनस ac सोच लिया, और यहाँ पे 2 1 1 2 ऐसे सोचो, ऐसे सोचो, ac लिख दो और 2 1 1 2 लिख डालो, ये वैल्यूज है। एक ये तरीका है, दूसरा तरीका ये है, इसको आप ढक दो, ऐसे भी आ जाएगा, ये a2 c1 माइनस a1 c2, ऐसा काम है, a2 c1 माइनस a1 c2। अब ये वैल्यू को पुट कर डालो, a2 क्या है तुम्हारा, a2 क्या है -5 इंटू 1 लिखा, सॉरी a2 c1 है, यहां से -5 इंटू -180 लिख दा, -5 इंटू 180, और फिर a1 c2, यानी माइनस तो लिखना है, ये 4 और ये c2, ये रहा 4 और ये रहा c2, 4 इंटू -30, और अपॉन ये, तो अब आप ये करने की वापस से जरूरत नहीं है, ये वैल्यू पुट करो, कैलकुलेशन करो। आप जब कैलकुलेशन करके यहाँ निकाल चुके हो कि 17 होता है, तो 17 ही लिखना है बच्चे, बहुत आसान है। देखो 18 से 5 मल्टीप्लाई कर, कितना आएगा 90 ना, 18 5 सा 90, एक जीरो यहाँ पे डाल दे, माइनस माइनस प्लस होता है 900 हो गया, माइनस माइनस प्लस होता है 4 3 सा 12, एक जीरो डाल दो 120। अब देखो ऐड ही तो करना है, ऐड करना है। अब यहाँ पे इतना ही दिक्कत होता है, राइट, यहाँ पे ऐसे प्लस करने में, तो कहीं राइट साइड में ऐसे आप प्लस कर लो, 900 120 इधर राइट साइड में, इधर ऐसे साइड में ऐसे जगह ले लो, या फिर कहीं साइड में कहीं, है ना। अब इसको प्लस करोगे तो कितना आएगा, ये 0, ये 2 और ये कितना 10 ना, 10 20 लिखा। अब 17 नीचे, 17 6 जा, सोचो 17 6 जा 102 होता है, 0 डाल दो 60, इस तरह से 60 मिला, y भी मिला, x भी मिला, y भी मिला, x भी मिला, तो आपको क्या मिला, x इज 30 मिला। अब जब x 30 मिल गया तो आपको ये आपका क्या था, x ही था ना, 30 मिल गया। b आपका क्या था, 3x था, 3 इंटू 30 90 मिल गया, यानी b 90 आ गया। एज वन एंगल इज 90, तो इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो a है, b है ना। अब तुम सर c तो ढूंढा ही नहीं, ये जो है c क्या है, c तुम्हारा y है ना, c तुम्हारा y है ना, और हमने y तो ढूंढा ही है ना 60, इसलिए c भी मिल गया। तो हमने राइट a भी मिला, a मिला 30, b मिला 90, और c जो है ये कितना है 60, ये रहा 60। तो आपको ये 3 एंगल अगर इस ट्रायंगल में है और एक एंगल अगर 90 है, तो आप इसको आप राइट एंगल ट्रायंगल कह सकते हैं ना, क्या ये 90 नहीं, एक 60 ये 30 ये 60 30, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट। मतलब कि द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट, यानी एरिया जो है 9 स्क्वायर यूनिट से कम हो जाता है अगर उसकी लेंथ को रिड्यूस्ड कर दें बाय 5 से, यानी जो भी लेंथ है उसमें 5 कम कर दें, ब्रेथ को अगर इंक्रीज कर दें 3 से, तो एरिया जो है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो रिड्यूस हो जाता है 9 स्क्वायर यूनिट्स। फिर उसका दूसरा कंडीशन, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स, द एरिया ऑफ एरिया इज इंक्रीज बाय 67, एरिया बढ़ जाता है। फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। अब ऐसे क्वेश्चन आ गए।
अब क्या करें भाई, तरीका पे ध्यान देना, लेंथ एंड ब्रेथ, क्योंकि रेक्टेंगल जब आप सोचते हो तो उसमें लेंथ और ब्रेथ होता है ना, तो ये रेक्टेंगल है, ये लेंथ ये ब्रेथ, लेंथ को x मानो, ब्रेथ को y मानो। अब आपका फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। फर्स्ट कंडीशन कह रहा है कि अगर लेंथ रिड्यूस्ड हो जाए, कम हो जाए 5 से, देखो लिखा है, देखो यहाँ लिखा है, इफ द लेंथ, यहाँ लिखा ना, इफ द लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5, तो मैं लेंथ को x माना हूं, तो लेंथ को मैं क्या लिखा x माइनस 5, ब्रेथ में इंक्रीज हो गया +3 से, लिखा है देखो, ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट, तो ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट। अब एरिया तो होता है XY, हमें पता है, क्योंकि एरिया को पता है। अगर आपको कहा कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल जानना है तो XY करते हैं ना एरिया के लिए फॉर्मूला। तो आप ये बात जब आप समझ गए हैं तो इसको इक्वेशन में पुट कर दीजिए, L इंटू बी, जो ये है लेंथ, ये जो ब्रेथ है, तो एरिया जो होगा, जो XY आएगा वो 9 से कम हो जाएगा, 9 यूनिट कम हो जाएगा। तो आप एरिया में ना -9 करेंगे, समझा कि नहीं। अब x माइनस 5 इन ब्रैकेट y प्लस 3 इक्वल टू x माइनस XY माइनस 9 है। अब ये कंडीशन तो मेरा मिल गया। अब इसको सॉल्व कर लो भैया, x से आप y प्लस 3 में मल्टीप्लाई करो, -5 से, बिकॉज ये पार्ट इसके साथ मल्टीप्लाई होता है। एक बार x लेंगे, इस दोनों को मल्टीप्लाई में भेज देंगे, एक बार -5 लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई में ले लेंगे। इधर xy -9 है, इधर x मल्टीप्लाई करोगे तो xy आएगा 3x होगा, -5 y मल्टीप्लाई हो गया -5y, -5 3 में मल्टीप्लाई हो गया -15 xy -9 आ गया। अब देखो बच्चे, xy दोस्त दिख रहा है, इधर ले आओ, इसको कट गया, 3x है -5y है, और इधर जो ये -15 दिख रहा है उसको उधर ट्रांसपोज करो, +15 आ गया, 15 - 9 6 हो गया, और 3x - 5y = 6। ये आपका इक्वेशन तैयार हो गया। चलो दूसरा कंडीशन पे चलो। दूसरा कंडीशन कह रहा है कि लेंथ अगर इंक्रीज कर दें 3 से, ब्रेथ अगर इंक्रीज कर दें 2 से, तो एरिया भी बढ़ जाएगा 67 से, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। ये लिखा, लेंथ इंटू ब्रेथ जो इंक्रीज वैल्यू है, एरिया इंक्रीज हो गया 67 से, x मल्टीप्लाई किया y प्लस 2, 3 मल्टीप्लाई किया y प्लस 2, xy प्लस 67, xy हो गया 2x हो गया, 3y हो गया 6 हो गया, xy 67, xy इधर आ गया, कट हो गया, 2x प्लस 3y 6 माइनस 67, 2x प्लस 3y माइनस 61। अब ये फर्स्ट एंड सेकंड जो है ना, इसमें से आप a1 b1 c1 लिख डालो, a2 b2 c2 लिख डालो, ये इक्वेशंस है ना। अब आप जब a2 b2 c2 जब लिख डाला तो वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या सिखाया, राइट, b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, वैल्यू पुट कर डालो, वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन करो, आंसर मिल जाएगा, है ना। 5 इंटू -61 -3 इंटू -6 एंड 3 इंटू 3 इधर -2 इंटू -5, ये मल्टीप्लाई करो 305 आएगा, ये मल्टीप्लाई करो 18 आएगा, ये 9 प्लस 10 आपका 19 आ गया, इसको कट किया तो 17 आया, x इज 17 मिला। इस तरह से y अगर जाना है तो फॉर्मूला कहता है AC ऊपर लिखना है, 2 1 1 2 का ऑर्डर रखना है, a1 b2 माइनस a2 b1 नीचे रखना है, और फिर वैल्यू पुट करो 2 इंटू -6 -3 इंटू -61 अपॉन यहाँ पे जो वैल्यूज पहले जो आया था वही लेना है, 19 यहाँ पे 19 लिख डाला, और आपका इधर -12 इधर आपका माइनस माइनस प्लस हो गया, 16 1 इंटू 3 183 आ गया, 183 में आप सब्ट्रैक्ट कर दो 12, 171 आ गया, 117 को 19 से डिवाइड करो 9 आएगा, तो y 9 आ गया, तो रिक्वायर्ड लेंथ और ब्रेथ मिल गया। इस तरह से आपने ये जो ज्योमेट्रिकल फिगर है उसका आपने कंडीशन को समझा है कैसे सॉल्व किया जाता है। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ, जिसको कहते हैं टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम। इसमें बच्चे भी बहुत कंफ्यूज होते हैं, बहुत डिफिकल्ट टाइप से क्वेश्चन आने के बाद बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। मैं आपको काफ़ी सिंपल एंड ईजी तरीके से ये टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चंस को भी राइट टाइप से मैं समझा दूंगा, उसको आप प्रैक्टिस करना, राइट। और हर एक्सरसाइज जो आपके एनसीईआरटी में है उसका भी मैं छोटा छोटा वीडियोस पे हर एक एक्सरसाइज भी समझाऊंगा। पहले ये सभी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर, फिर आपको एक्सरसाइज के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर, राइट। सो होप सो ये वीडियोस को आपने समझा है, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू बच्चे।